फितनतुल खारिज की मुल्क में कहीं कोई अमलदारी नहीं, मुत्तहद हो जाएंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। सिपह सलार का पेशावर में सियासी क़यादत से मुलाकात में नेशनल एक्शन प्लान पर काम तेज करने पर जोर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में खुसूसी सनती जोन्स और सनती स्टेट्स के लिए बिजली फराहमी का नया निज़ाम मंजूर कर लिया गया। बिल इकट्ठा करने और दीगर मामलात निपटाने की भी इजाजत। सेनेट में शिबली फराज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, आजम नजीर तारड़ और एहसन इकबाल का एहतजाज। इजलास के दौरान पीटीआई अरकान का चेयरमैन डाइस के सामने शोर शराबा। इस्लामाबाद में सियासी जमात के हालिया एहतजाज से रोजाना तकरीबन 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वजारत खजाना ने सेनेट में तहरीरी तौर पर जवाब जमा करा दिया। और सिंध पुलिस में नादरा से मिलने वाली हसास मालूमात के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ। कोरंगी के तमाम SHOs को मरासला जारी कर दिया गया। कौमी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा और न ही फितनतुल ख्वारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। अफगानिस्तान से सिर्फ फितनतुल ख्वारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है। उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। वफाकी काबीना ने मजीद 15 IPPs के साथ नए मुआहदे की मंजूरी दे दी। मुआहदों से बिजली की कीमतों में कमी की राह हमवार हो जाएगी। फी यूनिट बिजली 10 से 11 रुपए सस्ती होने का इम्कान। मुआहदों से 500 अरब रुपए से जायद की बचत होगी। साबिक दौरे हुकूमत में कौमी मईशत को तबाही का सामना करना पड़ा। एक वजीर के बयान से कौमी एयरलाइन के लिए तबाहकुन नताइज सामने आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। यूरोप के बाद जल्द लंदन के लिए भी PIA की परवाजें बहाल होने की उम्मीद का इजहार। कुरम में हालात मामूल पर आ रहे हैं। आर्मी चीफ की सरबराही में फितनतुल खारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। वजीर आजम का काबीना से खिताब। अभी फाजिल लीडर ऑफ ऑपोजिशन PTI ने खुद अपना निशान खुद से छीना है। इनको इलेक्शन कमीशन ने बारहा याद दहानी कराई। PTI अरकान का सेनेट में एहतजाज और शोर शराबा। चेयरमैन डाइस के सामने भी नारेबाजी। अरकान शोर शराबा करते ऐवान से बाहर चले गए। अलकादिर यूनिवर्सिटी गरीब बच्चों के लिए बनाई गई। हसन नवाज की 20 मिलियन पाउंड्स की प्रॉपर्टी को 40 मिलियन पाउंड्स की जाहिर किया गया। बरतानिया की नेशनल साइबर एजेंसी की तहकीकात के बाद रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वापस भेजी गई। इस सारे अमल में केस बानी PTI पर बनाया गया। तासुर दिया जा रहा है 190 मिलियन पाउंड्स बानी खा गए। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का इजहार ख्याल। इल्जाम लगाया सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखी बुनियाद वाली यूनिवर्सिटी को मुतनाज़ा बना दिया गया। पाकिस्तान को टाइगर और विजन देने वालों से कहूंगा, अब हालात गीदड़ जैसे हैं। शिबली फराज के सेनेट में इजहार पर वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का एहतजाज। पाकिस्तान को यहाँ गीदड़ कहा गया, ये अपोजिशन लीडर की जबान नहीं। आजम नजीर तारड़ का शिबली फराज की तकरीर पर रद्द अमल। एहसन इकबाल ऐसे अल्फाज हज़फ किए करने का मुतालबा। असेंबली में हंगामे से साबित हो गया मुज़ाकरात की आड़ में PTI के मकासद कुछ और हैं। अगले चंद रोज में सब सामने आ जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो। पैगाम दिया, मुज़ाकरात के दौरान एक दूसरे पर हमले रोक दिए जाते हैं। उन्होंने कल जो हंगामा किया है और जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है, मेरा ख्याल है उससे बिल्कुल हया है कि ये मुज़ाकरात एक स्मोक स्क्रीन है। ये लफ्ज़ मैंने कल भी इस्तेमाल किया था। इनके मकासद कोई और हैं और आपको चंद दिनों में पता भी लगा। पहले कहते थे NRO नहीं चाहिए, अब मुतालबा आया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कारकुनों और जेलों में कैद लोगों को रिहा किया जाए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, PTI से मुज़ाकराती अमल जारी है। इतवार को बानी से भी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवा दी गई। मशवरा दिया, दीन को बतौर शील्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
तहरीक इंसाफ हुकूमत के दरवाजे पर आ गई तो भरोसा करे। 23 दिसंबर को मुतालिबात तहरीरी शक्ल में देने का वादा किया गया था। अगर इतने अरसे में मुतालिबात को तहरीरी शक्ल नहीं दी जा सकी तो इसमें हुकूमती कमेटी का कसूर नहीं। तर्जुमान हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी इरफान सिद्दीकी का सवाल। मुज़ाकरात के लिए कारकुनान की रिहाई और कमीशन का क़याम दो निकात हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के मुतालबे से पीछे नहीं हटे। बैरिस्टर गौहर ने बानी से मुलाकात के बाद वाज़े किया कोई डील नहीं हो रही। चेयरमैन पीटीआई का मुज़ाकरात की कामयाबी की ख्वाहिश का भी इजहार। गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात के सवाल पर कहा अमन अमान की सूरत हाल पर मुलाकातें होती रहती हैं, वर्किंग रिलेशन भी रखना जरूरी है। गुज़िश्ता हुकूमत की वजीर हवाबाजी के बयान ने अरबों रुपए का मईशत को नुकसान पहुंचाया। काबीना मीटिंग में जब ये मामला जेर बहस आया तो एक कमेटी मेरी सरबराही में बनाई गई। यूरोपीय यूनियन की लगाई गई पाबंदी अब खत्म हो चुकी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। एनआरओ की ताने देने वाले आज खुद एनआरओ मांग रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकते। पीटीआई की सूबाई हुकूमत पर लूट मार का इल्जाम, वाज़े किया सब्ज इनकलाब से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पानी का मसला हल होने पर ज़राई शोबा तरक्की करेगा। £190 मिलियन केस में लूटी गई रकम को पाकिस्तान आने पर एडजस्ट करवाया गया। बानी पीटीआई को सजा इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का दावा, सूबे में मोटरसाइकिल स्पीड को 60 किलोमीटर फी घंटा पर लॉक किया जाएगा। लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलाने का भी ऐलान। सूबाई काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू, काबीना ने हिंदू मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के केस की समाअत। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस पहुंच गए? कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स, 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। मुजाहिरीन पर अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। वकील ख्वाजा हारिस का जस्टिस हसन अजहर से मुकालमा। समाअत के दौरान लियाकत हुसैन केस का हवाला भी दिया। तोशाखाना केस में एफआईए ने तहकीकात के लिए नई टीम तश्कील दे दी। एंटी करप्शन के 2 अफसरान भी जेआईटी में शामिल। ये जो फैसला नहीं सुनाया गया ये भी बड़ी अच्छी बात है। मैं तो हैरान उन लोगों के ऊपर जो आके बढ़ के मार रहे हैं कि नहीं आप इमरान खान को अंदर रखें, सजाएं दें। तो भाई आप लोगों का क्या मसला है? जेल इमरान खान काट रहे हैं, अदालतें हम भुगत रहे हैं। फवाद चौधरी ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला ना सुनाना खुश आइन करार दे दिया। जो कह रहे हैं बानी को सजा दो वो खुद जेल से बाहर हैं। जेल तो बानी काट रहे हैं। हर जमात में शिद्दत पसंद मौजूद हैं जो सियासी माहौल खराब देखना चाहते हैं। साबिक वफाकी वजीर का दावा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफीर खिज़र फरहादोफ की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित, सकाफती तबादलों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल। मुराद अली शाह का सिंध में सड़कों की तामीर पर 4% रकम मुख्तस करने पर वजीर आजम से एहतजाज। शहबाज शरीफ हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर के लिए बगैर ताखीर बजट रखें और NHA को काम शुरू करने की हिदायत करें। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम के नाम खत मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने का भी मुतालबा। शर्जील मेमन का रेड लाइन बस मंसूबे से शहरियों की परेशानी का एतराफ। यूनिवर्सिटी रोड पर सफर करने वालों की मुश्किलात का अंदाजा है। कोशिश है मंसूबा 2 साल में मुकम्मल हो जाए। सीनियर वजीर सिंध का कराची में कंज्यूमर रोड सेफ्टी अवार्ड की तकरीब से खिताब। शहर में रवां साल डबल डेकर बसें और इलेक्ट्रिक टैक्सियां चलाने का भी ऐलान।
वजीर खजाना ने माशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी को अहम करार दे दिया। जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने और चीनी सरमायाकारों से $250 मिलियन इकट्ठा करने के ख्वाहिशमंद हैं। चीनी कंपनियां पाकिस्तान को बतौर बरामदी मरकज इस्तेमाल कर सकती हैं। मोहम्मद औरंगजेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। एजेंडा है मदारिस को खत्म किया जाए, मौलवियों को सियासत में ना आने दिया जाए। सोचना होगा क़याम पाकिस्तान का मकसद क्या है। नजरिया पाकिस्तान के साथ मदारिस की मजबूत कमिटमेंट है। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। कुरम के लिए अशिया खुरनोश का दूसरा काफिला पाराचनार की जानिब रवा दवा। माल बरदार गाड़ियों में मौजूद सामान में आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया खुरनोश समेत अद्वियात शामिल। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। 100 से ज्यादा गाड़ियां अब भी हंगू के मुख्तलिफ इलाकों में कुरम जाने के लिए मुंतजिर। कोहाट मुआहिदे के तहत कुरम में फरीकैन के 2 बंकर्स मस्मार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान की मुलाकात। जस्टिस नईम अख्तर अखवान, जस्टिस जमाल खान मंदुखे और जस्टिस आयशा मलिक भी मौजूद। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में फौरी और हुक्म इम्तना के मामलात की जल्द समाअत पर गौर। फौरी नौयत के मामलात फौरी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान 8 खारिज मारे गए। टांक में 6 और वादी तीरा में 2 हलाक हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को सराहा। खारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए पूरी कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। सदर और वजीर आजम का पैगाम, दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के कौमी अज़्म का इजहार। सहूनी अफवाज की गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों ने इस्लाहुद्दीन स्कूल पर बम बरसा दिए। हमास से झड़पों में कैप्टन समेत मजीद 5 इसराइली फौजी मारे गए, 10 जख्मी। अमरीकी सदर का अमीर कतर से टेलीफोनिक राबता। जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंचने का दावा। लॉस एंजलिस में 110 किलोमीटर फी घंटे से चलने वाली तेज हवाओं से आग मजीद फैलने का खदशा। तारीख की बदतरीन आग से नुकसान का तखमीना $250 अरब तक पहुंच गया। अमवात 25 हो गई। इंतजामिया का इमदादी कामों के लिए कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के मजीद 1000 एहलकार तैनात करने का ऐलान। नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप जल्द मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। सऊदी वजारत सेहत ने उम्रा ज़ायरीन के लिए सेहत के नए कवायद जारी कर दिए। तमाम ज़ायरीन के लिए मेनिंजाइटिस से जर्द बुखार, कोरोना और मौसमी फ्लू समेत दीगर बीमारियों की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। पाकिस्तान, नाइजीरिया और अफगानिस्तान के ज़ायरीन के लिए पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करार। ज़ायरीन को सेहत दस्तावेजात साथ रखने की हिदायत। कराची में अरबों रुपए की सड़कें बना रहे हैं। जमात इस्लामी खराब कर रही है, शहर की तरक्की में साथ नहीं दे रही। मुर्तजा वहाब का बयान। कराची वालों के लिए खुशखबरी, बिजली ₹5 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान की इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर नेपरा में कल समाअत होगी। नवंबर 2024 की माहाना एडजस्टमेंट की मद में रिलीफ मांगा गया है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 5 से 6 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। डीजल और मिट्टी का तेल 2 से 3 रुपए फी लीटर महंगे होने की तवक्को। इंटरपोर्ट कराची का स्क्रूटनी फीस खत्म करने का ऐलान। तलबा की सहूलत के लिए इंटरपोर्ट की इंक्वायरी पर तालिब इल्मों के लिए काउंटर्स कायम। चेयरमैन इंटरबोर्ड की नाजिम इम्तिहानात को स्क्रूटनी 30 रोज में मुकम्मल करने की भी हिदायत। तलबा स्क्रूटनी फॉर्म इंटरबोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कराची में सर्दी की लहर 17 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई। खुश्क और सर्द मौसम की वजह से जल्द अमराज में इजाफा। स्किन डिजीजेज अस्पताल में यौमिया 3 से 4 मरीज रिपोर्ट।
मुल्तान पाक वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज की मेजबानी के लिए तैयार। क्रिकेट टीमों और स्टेडियम की सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज्यादा नफरी तैनात की जाएगी। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम भी कायम। कौमी खिलाड़ियों ने आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा भी लिया। कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान आने का इम्कान। रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट और कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं, भारतीय मीडिया का दावा। और हॉलीवुड सीरीज प्राइम टारगेट की झलकियां जारी, 22 जनवरी को रिलीज होगी।